रिकॉर्ड करते हैं। सो वेलकम बैक एवरीवन। पढ़ना कैसे है? देखो, बचपन से अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, पढ़ना इफेक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ना हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिव नहीं हुआ। ओके, अब देखिए, सबसे पहले ना हम लोगों को कंसेप्ट जानना पड़ेगा। once you get to know the concept, things becomes very easy. Okay, things becomes very easy. when I'm saying concept, आप मत सोचना कि ज्योग्राफी क्या हिस्ट्री में कंसेप्ट नहीं होता है, इंग्लिश में कंसेप्ट नहीं होता है, ज्योग्राफी में कंसेप्ट नहीं होता है, पॉलिटी में कंसेप्ट नहीं होता है, सब जगह कंसेप्ट है। ठीक है, दो तीन एग्जांपल देता हूँ, एक कंसेप्ट आप मेरे से लिख लो, एक कंसेप्ट ले लो। दिस इज माय फेवरेट कंसेप्ट, ई इज इक्वल्स टू ई। ओके, एंड दिस कंसेप्ट इज ट्रू थ्रू आउट हिस्ट्री, इन प्रेजेंट डे एंड आगे भी। ई एंड ई इज इक्वल्स टू ई का मतलब क्या है? देखिए, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ई इज इक्वल्स टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर। इसका मतलब क्या है? देखिए, द मोर स्ट्रॉन्ग इज योर इकोनॉमी, द मोर स्ट्रॉन्ग विल बी योर एम्पायर। जस्ट वेट। ठीक है, ये हम लोग का स्वच्छ भारत आ गया है। ओके, तो बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा आवाज आ सकता है, बट आई गेस माई वॉइस इज लाउड एनफ। ओके, तो इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर। रुकिए, रुकिए, थोड़ा रुक जाइए, नहीं तो ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा नहीं आएगा। ओके, तो देखिए, आई वॉज टेलिंग इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर। इसका मतलब क्या है? देखिए, द मोर स्ट्रॉन्ग इज योर इकोनॉमी, द मोर स्ट्रॉन्ग विल बी योर एम्पायर। आप हिस्ट्री में देखना ना, जब भी कोई भी किंगडम, जो भी कोई भी डायनेस्टी का जब भी देखो उसका इकोनॉमी डाउन हुआ ना, जब भी उसका इकोनॉमी डाउन हुआ, उसका एम्पायर डाउन हो गया। अभी ये जो मौर्यन सॉरी मुगल एम्पायर था, मौर्यन का भी सेम केस है। ओके, मौर्यन का भी सेम केस है। हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में जो किंगडम था, उसके हाथ में देखो सिल्क रूट आ गया था। जस्ट वेट। ओके, तो उसके हाथ में हम लोग देखते हैं क्या आ गया था, देखिए सिल्क रूट आ गया था। उसके वजह से एम्पायर का जो इकोनॉमी है ना, बहुत बढ़ गया था, और एम्पायर का इकोनॉमी बढ़ने की वजह से वो जो एम्पायर है ना, बहुत स्ट्रांग था, बहुत बड़ा था। ओके, मेडिएवल में अगर हिस्ट्री में अगर हम लोग एग्जांपल देखें, तो इकोनॉमी देखो, मुगल एम्पायर का इकोनॉमी बहुत अच्छा था। किसने बनाया था मुगल एम्पायर का इकोनॉमी को अच्छा किया था? मिस्टर अकबर ने। अकबर के बाद जब तक हम लोग देखिए औरंगजेब तक पहुंचते हैं ना, औरंगजेब का कुछ सारा पॉलिसीज के वजह से औरंगजेब के बाद ये जो इकोनॉमी है ये डाउन हो जाएगा। और जैसे ही देखो इन लोगों का इकोनॉमी डाउन हो जाएगा ना, इन लोगों का एम्पायर भी डाउन हो जाएगा, इन लोगों का एम्पायर भी डाउन हो जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट ब्रिटिश, अगर हम लोग ब्रिटिश का बात करें, ब्रिटिश का देखो पावर, अगर हम मैं पूछूं आप लोगों को कि भाई ब्रिटिश का डोमिनेंस, ब्रिटिश का पावर इंडिया में कब शुरू हुआ, नहीं तो इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश का एंट्री के लिए कौन सा टर्निंग पॉइंट था, तो दैट वाज 1757 एंड 1765। 1765 मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? इसमें क्या हुआ, पूरा बंगाल का जो रेवेन्यू है ना, ये ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। एंड जैसे ही बंगाल का रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है, हम लोग देखते हैं उसका जो एम्पायर है ना, उसका एम्पायर भी ग्रो करना शुरू कर जाता है। उससे पहले उसका एम्पायर इतना नहीं ग्रो कर रहा था, अनटिल एंड अनलेस दे हैड बंगाल, द रेवेन्यू ऑफ बंगाल दे हैड। उसके बाद हम लोग देखते हैं एम्पायर जो उसका स्ट्रांग हो गया। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ई इज इक्वल्स टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर। आज अगर मैं आपको पूछूं विच कंट्री इज सुपर पावर टुडे, आज के डेट में दुनिया का पावरफुल कंट्री कौन सा है, तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? दो तीन एग्जांपल डालिए, तो दो तीन आंसर्स डालिए। ओके, हाँ, एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको, एक्सपीरियंस अरुणाचल के बारे में बताता हूँ यार। सी, आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स। मैं अभी भी बता सकता हूँ, बट नाउ आई एम डूइंग माय क्लासेस ना। ये मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे था, सब मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। आप मुझे अभी बताओ कि सुपर पावर कौन है। ठीक है, मेरे बारे में तो मैं बता ही दूंगा। आई एम नॉट दैट इंटरेस्टिंग पर्सन। इंटरेस्टिंग तो ये पढ़ाई है। ठीक है, ओके, रशिया चाइना, बहुत सारा आंसर आया। देखो, चाइना आया है, यूएसए आया है, रशिया आया है। ये देखो तीन जो गेम है ना, ये जो तीन जो गेम है, हाँ, इंडिया भी आया है। चलो इंडिया को भी लिख देते हैं। चलिए, अच्छा बात है, थैंक यू बी।
इंडिया का नाम लेने के लिए, यूएसए एंड चाइना। प्रेजेंट डे, आज का जो डेट का सिचुएशन है ना, प्रेजेंट डे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि चाइना इज क्वाइट स्ट्रांग। ओके, चाइना इज क्वाइट स्ट्रांग। व्हाई चाइना इज क्वाइट स्ट्रांग? बिकॉज देखो, थोड़े दिन प्री कोविड टाइम्स तक, 2019 तक ना, ये यूएसए का पूरा डोमिनेशन था। ये यूएसए पूरा हीरो बनता था। अफगानिस्तान में घुस जाता था, इराक में घुस जाता था, जहां मर्जी वहीं घुस जाता था। अब नहीं कर पा रहा है। अब यूएसए का बात आदमी लोग सीरियसली नहीं लेता है। क्यों, पता है कि नहीं? यूएसए का ना इकोनॉमी डाउन हो गया। कब? ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन। ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन यूएसए का इकोनॉमी डाउन हो गया, उसका एम्पायर भी डाउन हो रहा है अब। ओके, रशिया का ये जो इकोनॉमी और एम्पायर वाला जो गेम है, रशिया के साथ बहुत पहले हो चुका है। आज रशिया डिफेंस के गेम में, यू कैन से कि दे आर ह्यूज प्रोड्यूसर ऑफ डिफेंस मटेरियल्स, बट सुपर पावर बोलना उसको सही नहीं होगा। सुपर पावर बोलना आज के डेट में रशिया को सही नहीं होगा, बिकॉज देयर इकोनॉमी इज नॉट दैट स्ट्रांग। ओके, आज अगर हम लोग देखें ना प्रेजेंट डे सिचुएशन में, ये चाइना जो है ना, इसका देखो, आफ्टर पोस्ट कोविड सिचुएशन में हम लोग देखते हैं द इकोनॉमी ऑफ चाइना हैज ग्रोन इन अ वेरी फास्ट रेट। सिमिलरली उसका जो एम्पायर है, देखो उसका जो पावर है ना, वो भी बढ़ते जा रहा है। वो कभी इधर अपना डोकलाम, क्या नाम था, उधर लद्दाख में घुस जाता है। कभी देखो उधर वो फिलीपींस का जो रेड, ये साउथ चाइना सी है, वहां घुस जाता है। कभी ताइवान के वहां घुस जाता है। सो व्हाई China has started doing all these things now, and why no one is holding China accountable? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली पावर है। अब चाइना को कोई दम नहीं देने सकता है, चाइना को कोई आंख दिखाने नहीं सकता है। क्यों? उसका इकोनॉमी पावरफुल है। सेम थिंग गोज इन योर लाइफ ऑल्सो, अनटिल एंड अनलेस योर इकोनॉमी इज पावरफुल ना, एम्पायर पावरफुल नहीं बनेगा आपका। इफ यू आर अ फीमेल, अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, तो यू विल हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड शादी के बाद, अदरवाइज यू विल बी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली। तो वंस यू आर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रांग, यू एज अ पर्सन यू विल नॉट बी दैट स्ट्रांग। फॉर मेल्स, इफ योर इकोनॉमी इज नॉट स्ट्रांग ना, तो आपका शादी भी नहीं हो सकता है बहुत सारे केस में। ओके, दिस इज अ जनरल कंसेप्शन। एवरी, यू कैन से एवरी फीमेल वंस कि भाई इकोनॉमी जो है उसका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जो उसका साथ है आदमी जो है उसका इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर, इज इक्वल्स टू ई। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से देखिए, बहुत सारा फॉर्मूलाज आर देयर। अगर आप कंसेप्ट को जान के पढ़ोगे ना, अगर आप कंसेप्ट को जान के पढ़ोगे ना, तो चीज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान हो जाएगा। वो चाइना वाला क्वेश्चन में मैं आऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट के बाद देखो क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट के बाद ना चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ कंसेप्ट जानने से नहीं होगा, उसको डे टू डे चीजों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और कोरिलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट और कोरिलेट। अभी मैंने ये कंसेप्ट देने के बाद आपके साथ जो किया ना, वो कनेक्ट और कोरिलेट था। ठीक है, चीजों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और कोरिलेट कर रहा हूँ। इससे क्या होता है ना, हम लोग को चीजों को याद नहीं रखना पड़ता है। वंस वी नो द कॉन्सेप्ट, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं भी है, यू कैन गेस करेक्ट आंसर्स। आपका जो गेस करने का जो एफिशिएंसी होगा ना, वो इंक्रीज हो जाता है इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ थिंग्स। ओके, अगर आपको कंसेप्ट पता है, आप चीजों को कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए और उसको कोरिलेट कीजिए डे टू डे थिंग्स के साथ। ठीक है, डे टू डे थिंग्स के साथ। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, अदरवाइज यू नो व्हाट चाइना इज डूइंग विद इंडिया। चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना भाईजान बहुत मुश्किल है। ये जो पेन से मैं लिख रहा हूँ ना, वो चाइनीज है। ये जो माइक से मैं बात कर रहा हूँ, वो चाइनीज है। ये जो लैपटॉप है ना, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन उसका अंदर जो प्रोडक्ट बना है वो चाइनीज है। आज के डेट में, आज कोविड सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर भी मैक्सिमम जो ऑक्सीमीटर है आपके घर में, सबके घर में होगा। सबके घर नहीं, जूम ऐप इज अमेरिकन ऐप, जूम ऐप इज अमेरिकन ऐप। सबसे सबके घर में देखिए ऑक्सीमीटर होगा। आप जाके उसको देखना, तो आपको पता चलेगा वो भी चाइनीज। ठीक है, तो हम लोगों को चाइना को, अगर हम लोगों को देखिए बॉयकॉट करना है, उससे पहले हम लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, विल टॉक ऑल दिस थिंग्स लेटर। ओके, प्रिपरेशन कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए, कंसेप्ट जानना पड़ेगा, चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू कनेक्ट थिंग्स एंड यू नीड टू कोरिलेट थिंग्स। चीजों को आज के डेट में देखिए कोरिलेट करना है। ठीक है, आज के डेट में देखिए चीजों को कोरिलेट करना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स। ये जो कंसेप्ट आपने सीखा, आपको उसको डे टू डे लाइफ में लगाना है कि यहाँ एप्लीकेबल है कि नहीं, वहां एप्लीकेबल है कि नहीं। ओके, ऑल दिस थिंग्स हो गया। उसके बाद ये तो हम लोगों ने देखा, कंसेप्ट, कनेक्ट, कोरिलेट हम लोगों ने सीखा।
अब ये चीज ना आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज आप एक दिन आपने आप लोगों से किसी मतलब आप लोगों में से किसी ने मुझे पूछा था, सर कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा समय देना है और कितना पढ़ना है। देखिए ये मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ, मेक श्योर यू आर सिटिंग इन द टेबल फॉर मिनिमम 1 आवर डेली। मेक श्योर यू आर सिटिंग इन द टेबल फॉर मिनिमम 1 आवर डेली। Don't sit in the table with your phone. Once you sit in the table with your phone, you can sit for 4 hours. But without phone, you cannot sit for 20 minutes. 20 मिनट्स में देखो पिसाब विसाब लग जाएगा, भूख लगेगा, माथा खजुआएगा, पीठी खजुआएगा। तो ऐसा होता ही है। आप सबसे पहले 1 घंटा टेबल में बैठने का प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ना तो है ही नहीं, पढ़ने के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कभी भी। पढ़ना नहीं है, बस टेबल में बैठना है ओनली फॉर 1 आवर। Once you sit in the table for 1 hour, you have nothing to do. You have nothing to do. फोन नहीं है, क्या करोगे? आप किताब ही खोलोगे, और किताब खोल के आप आस्ते आस्ते जब उसमें घुसोगे ना, तो दिस 1 आवर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज टू 2 3 4 जैसा आपको लगता है। आपको खुद मालूम चल जाएगा कि भाई कितना पढ़ना है, मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा। बट शुरुआत तो ये 1 आवर से ही होता है। अगर आप मैं बोलूँ आपको कि देखो भाई 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा बोलने के लिए अगर आप 4 घंटा बैठ जाओगे, अगर आप वहाँ 4 घंटा बैठ जाओगे, नहीं होगा पढ़ाई। स्टार्ट विथ 1 आवर एंड मेक श्योर यू आर डूइंग इट डेली। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस प्रिपरेशन इज सेम लाइक गोइंग टू जिम। अगर आप जिम जा रहे हो, 2 दिन आप अगर जिम नहीं गए, आप जिम जा रहे हो, अगर आप 2 दिन जिम नहीं गए ना, तो थर्ड दिन आपको फिर जिम जाने का मन नहीं करता है। आपके पास 20 रीजंस होता है to not go to the gym that day. Same is with studies. If you are studying for 5 days, if you are studying for 5 days, 6th और 7th डे आप अगर नहीं पढ़ते हो ना, तो फिर 8 नंबर दिन में आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। आपको लगता है होगा, सो के उठ के पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, और ये जो कंसिस्टेंसी का जो गेम है वहीं खत्म हो जाता है। अगर कोई बैट्समैन या बॉलर कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो उसको भी टीम से निकाल दिया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ना वढ़ना नहीं है, मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स। ये बता दिया मैंने कि भाई पढ़ना कैसे है, ये 3 चीज ध्यान रखिएगा। एक ही सेशन है आज, देखो एक ही सेशन लिया है, इसी में सब कुछ बताना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तभी भी मैं जितना हो सक रहा है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कमिंग ऑन टू द बुक्स। ठीक है, मैंने आपको बोला ना जाके बुक्स नहीं खरीदना है, जाके तो बुक्स खरीदना नहीं है, पहले पढ़ाई शुरू करना है, बाद में बुक्स खरीदना है। बुक्स में देखिए, मैं आज आपको छोटा छोटा 2 ही बुक बताऊंगा। एक है आर्यहंट जी के बाय मनोहर पांडे। ठीक है, जो कि मुझे पता है मैक्सिमम आप लोगों के पास है ही। और दूसरा, और एंड नहीं बोला है, और बोला है, और लूसेंस जी के, ये लूसेंस जीके का एक ऑब्जेक्टिव वाला बुक नहीं, हाँ ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, एक येलो कलर का बुक आता है। 175 या 180 रुपीज दाम है इसका भी, 175 या 180 रुपीज दाम है। ये दोनों बुक में से बस आप कोई एक, वन सिंगल आप एक बुक ले लेना। दोनों ये जो बुक है, इसमें से कोई एक सिंगल आप बुक ले लेना। योर होल जीएस, योर होल जीएस विल बी कंप्लीटेड, होल जीएस विल बी कंप्लीटेड, आई कैन गारंटी यू। ये जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो बताया था ना, सब कुछ यहीं पे है। बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट, यू नीड टू नो द कंसेप्ट फर्स्ट। वंस यू नो द कंसेप्ट, दोनों में से कोई एक उठाइए, एग्जाम क्लियर कीजिए, आई कैन गारंटी यू। अब कोई कोई बोलेगा बहुत लंबा लिस्ट, आदमी एक लंबा लिस्ट दे देगा, आप जाओगे खरीद के लेके आओगे, कोई फायदा नहीं है। ये पढ़ने के बाद आपको मालूम चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपको खुद पता चलेगा, पहले पढ़ने का शुरुआत तो कीजिए। ओके, अरुणाचल जीके के लिए क्या करना है, देखिए अरुणाचल जीके के लिए क्या करना है। अरुणाचल जीके के लिए देखिए बुक्स तो है ही, ओके बुक्स आर देयर, बट आई प्रिफर सम वेबसाइट्स आर देयर, सम वेबसाइट्स आर देयर। ओके, 2 3 वेबसाइट है मेरे पास जो कि सारा इन्फॉर्मेशन है उसमें। ओके, और साथ ही साथ आप ना, ये अरुणाचल गवर्नमेंट का 2 3 वेबसाइट है, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। ओके, देखिए आरिहंट जीके, ARIHANT, आरिहंट जीके मनोहर पांडे, लूसेंस LUCENTS, लूसेंस जीके, येलो कलर का बुक है ये, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं लेना है। ओके, और ये अरुणाचल जीके के लिए मैंने बताया ना, एक तो वेबसाइट है, बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बुक्स अवेलेबल है, लेकिन वो बुक्स
उतना मजा नहीं लगा मुझे, ठीक है, मैंने थोड़ा सा देखा था। सो आई प्रिफर सम वेबसाइट्स आर देयर एंड अगेन ट्राई टू प्रिफर सम, गो थ्रू सम गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है। और फेसबुक में ये पेमा खांडू को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, वहां से भी बहुत सारा इन्फॉर्म, मतलब अरुणाचल करंट अफेयर्स इधर से मिल जाएगा। गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको अरुणाचल करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और जब बजट वजट निकलता है ना, तो बजट वजट में ध्यान दीजिए। सो इन आर इकोनॉमिक कोर्स हम लोग इंडियन बजट, अरुणाचल बजट इसको डिस्कस करेंगे ही। नहीं नहीं, दोनों में से कोई एक भी बुक होने से हो जाएगा, या तो अरिहंत जी के, मनोहर पांडे, नहीं तो लुसेंस जी के, दोनों में से कोई भी एक बुक होने से हो जाएगा। नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। ओके। सो ये था, देखिए बुक का बात, ये था आपका जीके वगैरह का बात। हम्म। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द कोर्स। कोर्स का जो टाइमिंग है, देखो ये 10:30 AM से है। हाँ, पढ़ाऊंगा मैं एंड प्रासुज्य दोनों। उसके बाद फिर फीस देखिए इसका है आपका 5,000। एंड इन दिस वी विल कंप्लीट एवरीथिंग। ओके, इन दिस वी विल कंप्लीट एवरीथिंग, जो भी कुछ अभी आज बताया सारा कुछ कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने में देखो 3 मंथ्स लग जाता है, लेकिन कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी हमेशा 3 मंथ से ज़्यादा ही लगता है, कम तो कभी लगा नहीं है अभी तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स बाद आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। यू कैन बी इन आवर ग्रुप टिल योर एग्जाम, नहीं तो जब तक हम लोगों का कोर्स चलता है। बाद में कभी मन करने से पढ़ने का, आप लिंक में क्लिक करके आ जाइएगा, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, तब फीस नहीं लिया जाएगा। फीस एक ही बार है, एक ही बार आपका एंट्री होता है। उसके बाद एग्जिट आप अपने मन से कर सकते हो, जब मर्जी तभी एग्जिट कर सकते हो। बस एंट्री एक बार होता है। ओके। फीस हो गया, ये बता दिया, टाइमिंग बता दिया, ड्यूरेशन बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग अपने बारे में बता देते हैं। बहुत लोगों को देखिए बात है, देखिए मी एंड प्रासुज्य बोथ, ओके, वी हैव डन मास्टर्स एमटेक। आई हैव डन इन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ही हैज डन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बट दिस वाज जस्ट आवर क्वालिफिकेशन। इसका और हम लोग जो कर रहे हैं अभी, उसका बीच में कोई भी समानता नहीं है। और अगर कोई समानता होता है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। सो दैट विल बी जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओके। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट वी बोथ वेर एट दिल्ली, हम लोग दिल्ली में पढ़ा रहे थे, देखिए, ठीक है। तो मैं आपका वेदांता एस में था, और प्रासुज्य सर है, ही वाज इन केडी कैंपस। देन अगेन वी गॉट लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ February, वी गॉट एन ऑफर फ्रॉम अरुणाचल ईटानगर, और हम लोग दोनों ईटानगर आ गए, ठीक है। ईटानगर में है, मैं आपका ये गुरांग लर्निंग इंस्टीट्यूट निर्जुली और कंसेप्ट करियर ईटानगर, ये दो जगह पढ़ा रहा था। एक जगह मैं सीसेट पढ़ाता था, और गुरांग लर्निंग में मैं जीएस और सीसेट दोनों पढ़ाता था। प्रासुजा सर आपका एटी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, एटी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे और गाइडेंस में पढ़ाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉकडाउन हो जाता है, उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है, एंड हम लोग दोनों घर आ जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट आवर ओन कोर्स ऑनलाइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अप्रैल से। एंड फ्रॉम अप्रैल टिल अक्टूबर हम लोगों का क्लासेस चल रहा था, वही रोलिंग बैच वाला, एपीपीएससी के लिए चल रहा था। और उसमें अराउंड हम लोग का 100+ स्टूडेंट्स था। ओके, डिफरेंट डिफरेंट बैच में हम लोग का 100+ स्टूडेंट्स था। और उसमें 34 या 35, दोनों में 34 या 35, ओके, इतना स्टूडेंट्स ने हम लोगों का क्लियर किया था। उसके बाद फिर हम लोग ऑनलाइन का मेंस का कोर्स चलाया हम लोगों ने, ठीक है। मेंस में हम लोगों का 12 स्टूडेंट्स था, प्रसूजय सर का थोड़ा सा ज़्यादा था, ज्योग्राफी ऑप्शनल था उनका। उसके बाद देखिए देन अगेन एवरीथिंग गॉट ओपनड अप, ठीक है, इंस्टीट्यूट वगैरह खुल गया। तो दिस टाइम वी डिडंट गो टू ईटानगर, दिस टाइम वी वेंट टू पासीघाट। ओके, एंड राइट नाउ वी आर एसोसिएटेड विथ एन इंस्टीट्यूट इन पासीघाट, दैट इज नानी गागी इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये नानी गागी इंस्टीट्यूट पासीघाट में हम लोग पढ़ा रहे हैं। और वहाँ का देखिए बहुत सारा स्टूडेंट्स, वहाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। वहाँ हम लोग एपीपीएससी का, ठीक है, जो सीसीई एग्जाम है उसका हम लोग 2021 का बैच चला रहे हैं। वहाँ हम लोग एसआई का कोर्स करा रहे हैं, वहाँ हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाय एनी चांस ऑफलाइन, इफ यू आर एट पासीघाट, इफ यू आर एट पासीघाट, इफ यू आर एट पासीघाट, देन आपका ऑफलाइन, जब गवर्नमेंट, जब पेमा खांडू बोलेगा कि क्लास खोलो, तब आपको मिलेगा। और अगर बोलेगा मत खोलो तो नहीं मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम पासीघाट दूसरा जगह अभी हम लोगों का ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। एलिमेंट्री मैथ्स का बुक, वेरी सॉरी मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया था। एलिमेंट्री मैथ्स के लिए देखिए आप फिर से आर्यहंट का एक, हाँ, फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स है, फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स, ये बुक आप ले सकते हो, ठीक है। फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स, इसमें देखो बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, तो दिस बुक विल बी गुड। यहाँ से आप देखिए बहुत सारा एंड ईच एंड एवरी टॉपिक, ओके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, फिर से स्टार्टिंग फ्रॉम एलडीसी यूडीसी टिल बैंक, सब कुछ इसी में है। ये बुक अच्छा है। इसका थोड़ा सा दाम है, अराउंड 400 कुछ प्राइस है इसका। अब
कोर्स के बारे में, तो कोर्स देखो कल से शुरू होगा। कहानी हम लोगों का शुरू होगा मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है। कहानी हम लोगों का देखिए मॉडर्न इंडिया से शुरू होगा। और मॉडर्न इंडिया में हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डेन्स, डच, इन लोगों का इंडिया में एंट्री कैसे होता है, कैसे इन लोग इंडिया में घुसता है, और कैसे आगे का इन लोग कहानी लेके चलता है। ओके, एवरीथिंग विल बी इन स्टोरी टाइप। ठीक है, सारा कुछ देखिए, मैं अभी जैसे कहानी सुनाता हूँ, मैं सिर्फ कहानी ही सुनाता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में भी कहानी सुनाता हूँ, हिस्ट्री में भी कहानी सुनाता हूँ, ज्योग्राफी में भी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, तो कल से कहानी सुनाना शुरू होगा। और आप क्या कीजिएगा, कहानी सुनने के बाद बस रिवाइज कीजिएगा, याद तो कुछ नहीं करना है। कौन सा चीज आपको नोट डाउन करना है, कौन सा नोट डाउन नहीं करना है, आई विल मेंशन यू इन द क्लास। क्लास के बाद आपको देखिए, जो हम लोगों का क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो जो है ना, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि सब जगह नेटवर्क नहीं रहता है। हो सकता है कभी आपका कुछ काम होगा, कभी आपका नेटवर्क नहीं रहेगा, तो फॉर दिस वी प्रोवाइड द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ आवर क्लास इन आवर ग्रुप डेली। ओके, दिस विल बी आवर सिस्टम। फीस मैंने बता दिया। क्लासेस कल से, टुमारो इज संडे, नहीं क्लासेस कल से शुरू होगा, नया बैच हम लोग कल से शुरू करेंगे। ठीक है, और आप लोग जितना जल्दी हो सके आज एडमिशन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ सीखना है, और बाकी अब आपके ऊपर है। ओके, रेस्ट इट इज ऑल अप टू यू। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, आप लोग पूछ सकते हो। देखिए फीस, अगर आप एक सब्जेक्ट ले रहे हो तो वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 5000 एक ही सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और सी अगेन ऐसा नहीं है कि मतलब दिस इज अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर देखिए आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, यू कैन डेफिनेटली यस यस। वीक में कितना दिन क्लास होगा? मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और कोई एक दिन मिस होने से हम लोग इधर सैटरडे संडे को कॉम्पनसेट कर देते हैं। Current affairs, see, current affairs we'll discuss on a regular basis. Whatever is happening, we discuss that current affairs in the class. Not each subject like one के, ऐसा नहीं है। each subject like one के नहीं है। ये 5000 ऐसे रैंडम फीस बनाया, पहले फीस ज्यादा था। ठीक है, पहले फीस ज्यादा था। पहले लास्ट ईयर, नहीं नहीं, ओवरऑल 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 लास्ट ईयर एपीसीएस के टाइम में दैट वाज 2500 पर सब्जेक्ट। बहुत सारा वो वाला स्टूडेंट्स भी अभी है। ठीक है, बट अगेन दिस टाइम एपीएससी के लिए कंप्लीट नहीं है, हम लोग एग्जाम्स के हिसाब से लेके चलेंगे। दैट्स व्हाई फीस अभी हम लोगों ने 5000 किया है। ठीक है, एंड वी आर नॉट क्वाइट डेमो क्लास, डेमो क्लास में। ठीक है, डेमो क्लास अभी शुरू करता हूँ तब मैं। कितना घंटा होगा? 40-40 मिनट्स का दो सेशन होगा। 40-40 मिनट्स का दो सेशन होगा। चलिए थोड़ा सा डेमो देते हैं आप लोगों को। ओके, tell me which was the power, which was the first power who came to India? First European power, यूरोपियन पावर। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में पहला कौन सा यूरोपियन पावर था जो इंडिया में? पोर्टुगल। हाँ, पोर्चुगीज आया था। हाँ कि ना? तो कंट्री हम लोग को पता चल गया, पोर्चुगल है। ये पोर्चुगीज है। कंट्री इज पोर्चुगल एंड पीपल दे आर पोर्चुगीज। और कौन आया था, कौन आदमी आया था भाई? कौन सा आदमी आया था? वास्को डा गामा आया था। वेरी गुड। तो देखो ये वास्को डा गामा आ गया था। हाँ, वास्को डा गामा आ गया था इन द ईयर 1498, और ये नाव लेके आया था। ठीक है, ये नाव लेके आया था। अब देखिए ना, ऐसा नहीं है कि दिस वास्को डा गामा इज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इनटू इंडिया। इससे पहले बहुत सारा यूरोपियन, एंशियंट पीरियड से लेके मॉडर्न टाइम्स तक यूरोपियन लोग आ ही रहा था। ये हम लोग को सिर्फ वास्को डा गामा का नाम क्यों मालूम चलता है, मालूम है कि नहीं? बिकॉज ही केम थ्रू द सी रूट। ये देखो नाव लेके आ गया। अब कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, योर ओन सब्जेक्ट, एग्री आप पढ़ रहे हो, ये वाई और व्हाट, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई और व्हाट। ये दो चीज आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि कौन आया था, कब आया था, ये तो हम लोग को पता है, लेकिन क्यों आया था? आप बोलोगे सर वो ट्रेड करने आया था। ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, हम लोग का जो कंट्री है, हम लोग का जो एशिया है, एशिया और वेस्ट, जब मैं बोल रहा हूँ यूरोप, इन लोगों के दोनों के बीच में देखो ट्रेड ना, इन लोग के दोनों के बीच में ट्रेड आपका बहुत एंशियंट पीरियड से चल रहा था। बहुत एंशियंट पीरियड से चल रहा था। ओके, बहुत एंशियंट पीरियड से चल रहा था। देन व्हाई
वास्को डा गामा हैज टू कम थ्रू दिस सी रूट, उसको नाव लेके क्यों आना पड़ा, और उसका नाम देखो हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? एनीवन कैन टेल मी, एनीवन कैन टेल मी? इसके लिए थोड़ा सा मैप में जाना पड़ेगा, मैं मैप खोल रहा हूँ, तब तक आप मुझे बताइए कि भाई ऐसा क्यों है, व्हाई ही वाज हियर। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ओके, और बताइए किसके किसके बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो गया? सिल्क रूट तो था ही पहले से, सिल्क रूट में क्या प्रॉब्लम था, रास्ता से आना चाहिए था, नाव वाव लेके आने का इतना टेंशन क्यों लिया वास्को डा गामा ने? ओके। शॉर्टकट पथ नहीं भाई, ये बहुत लंबा पाथ है, बहुत मुश्किल वाला पाथ है ये, शॉर्टकट में आपको दिखाता हूँ अभी। स्विस कैनाल, स्विस कैनाल बना नहीं था दुनिया को एक्सप्लोर करने का। देखो ये जो नेसेसिटी आपको मालूम है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये नेसेसिटी आया था उस टाइम में नया दुनिया से एक रास्ता निकालने का, एंड नेसेसिटी का एक मुझे, यस वेरी गुड। सो द आंसर वाज ना, देखो आंसर क्या है मालूम है कि नहीं, द आंसर इज राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ये मैप क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट वेट। ओके, तो मैप इज देयर, इसके पीछे का एक रीजन है। देखो उन लोग आया तो था मसाला लेने के लिए, उन लोग के लिए मसाला, ये जो स्पाइसेस है क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट अगेन बिकम्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, दैट अगेन बिकम्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेट द मैप लोड, ठीक है, मैप को लोड हो जाने दीजिए। तो बहुत सारा कहानी है भाई, कहानी ही कहानी है, और ये कहानी कोर्स का साथ ही खत्म होगा, ठीक है। अगेन वन अनदर क्वेश्चन इज देयर कि व्हाई स्पाइसेस आर नेसेसरी, ठीक है, मसाला क्यों जरूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मसाला लेने के लिए इन लोग नाव लेके क्यों आया था, रास्ता तो था ही भाई, कंप्लीट रास्ता है, मालूम है कि नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ रुकिए मैप में। हम्म, तो दिस इज आवर वर्ल्ड, दिस इज, ये हो गया अपना दुनिया। मैप दिखाई दे रहा है ना सभी को, मैप इज विजिबल टू एवरीवन। और ये वर्ल्ड को थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सा और जूम आउट करना पड़ेगा। ओके, हम्म, अब सही है। तो देखो ये हो गया अपना वेस्ट, ये हो गया अपना ईस्ट एशिया, और इन लोग का देखो ना रास्ता, बाय लैंड यू कैन ट्रेवल थ्रू एशिया से यूरोप तक, हम लोग लैंड से जा सकते हैं। देखो ये देखो इधर से आ सकते हैं, टर्की वर्की होके इधर से, ये हो गया। इधर अपना ये सिल्क रूट था, इधर इंडिया का रास्ता, इधर ये अपना रशिया वाला एक रास्ता था, ठीक है, ये थ्रू द स्टीपीज एंड ऑल। तो ईस्ट और वेस्ट वाज कनेक्टेड। प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया 1453 में। 1453 में क्या हो गया ना, ऑटोमन एम्पायर, ये जो एरिया है, कहाँ गया यार कलम, सो दिस एरिया, ये जो एरिया है, यहाँ हम लोग देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर का पावर बढ़ गया था। ऑटोमन एम्पायर आज जो प्रेजेंट डे अरब से, और अभी आप जो ये इजराइल और पैलेस्टीन का जो आप कन्फ्लिक्ट देख रहे हो ना, दिस यू कैन कनेक्ट विथ दिस पीरियड इटसेल्फ, राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर ने ये टर्की में आपने सुना होगा इस्तांबुल, इस्तांबुल को उस टाइम में देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था, और उसको कैप्चर कर लिया। और यहाँ जो रोमन एम्पायर था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, उसका कहानी खत्म हो गया। अब देखिए दे आर सिटिंग इन द मेन रोड, ये जो सिल्क रूट का जो मेन रास्ता है, मेन रास्ता में उन लोग बैठा हुआ है। और अब यहाँ से यहाँ ट्रेड जो भी हो रहा है, उसको करने के लिए देखिए इन लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ता था। इन लोगों ने बोला, अरब्स ने बोला कि देखो भाई तुम लोग डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता है, हम लोग इंडिया नहीं तो ये जो एशिया से जो भी सामान लेके आना है हम लोग लेके आएगा, और आगे हम लोग तुमको बेचेगा। इसमें ऑटोमन एम्पायर का देखो इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा था, इकोनॉमी स्ट्रांग होते होते उसका एम्पायर स्ट्रांग हो गया, और यूरोप को बहुत लॉस हो रहा था, यूरोप वाज वेरी अनहैप्पी, यूरोप वाज वेरी अनहैप्पी। अब उसी टाइम में ये जो पोर्चुगल में एक राजा है देखिए, ठीक है, पोर्चुगल का एक राजा था, और उसको मतलब निक नेम दिया गया था नेविगेटर का, ही वॉज वेरी मच फॉन्ड नेविगेटर, तो ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ कमिंग अप विथ न्यू रूट्स, उसको नया रास्ता खोजने में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने फंडिंग वंडिंग किया, ठीक है, उसने फंडिंग वंडिंग किया। उसके बाद एक देखिए आदमी था बर्थोलोम्यू डियाज, वो नाव लेके निकला, नाव लेके निकल के देखिए ही रीच्ड अप टू दिस पॉइंट, ये शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत लॉन्ग कट है, बहुत ज्यादा खर्चा है इसमें, ठीक है। ही रीच्ड अप टू दिस पॉइंट, ही रीच्ड अप टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम हियर ही रिटर्न्ड। एंड इस पॉइंट का उसने नाम क्या दिया देखिए, इस पॉइंट का उसने नाम दिया देखिए, ठीक है, इसको पॉइंट का नाम, ये जो पॉइंट है ना देखिए, इस पॉइंट का नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया देखिए, केप ऑफ गुड होप। सी दिस होप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
एक मूवी में बोला गया है, होप इज अ गुड थिंग, प्रोबेबली द बेस्ट थिंग एवर। ओके, एंड दिस सम थिंग्स आर देयर जो मैं ले लेता हूँ, और ये मैंने ले लिया है, ठीक है। अब देखो, वो बर्थोलोम्यू डियाज को होप था कि डेफिनेटली इस पॉइंट से हम लोग आगे का रास्ता हम लोग निकाल पाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए, आफ्टर दैट अगेन इन द ईयर 1498, ये क्या नाम था उसका, वास्को दा गामा, वो यहाँ पहुंचता है। और यहाँ से देखो फिर से वो नाव लेके पहुंच जाता है यहाँ अपना केरला, ठीक है। वहां क्या पहुंच जाता है, देखिए वहां जाके वो पहुंच जाता है केरला। और यहाँ से अब जो रूट निकला है, देखो ये बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है। बट वट एवर ट्रेड ही इज डूइंग, यहाँ से उसने बहुत सारा मसाला खरीदा, जाके यहाँ बेच दिया। और बेचने के बाद ना उसको ना 10 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। कितना टाइम्स प्रॉफिट हुआ? 10 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। तो उसको तो मजा आने लग गया। और बीच में ये जो टर्की और अरब्स का जो कहानी है, इन लोगों को बाईपास कर दिया गया। इन लोगों को बोला, बोलो हटो तुम लोग बीच से। ओके, अगर तुम लोग यहाँ रास्ता ब्लॉक कर देता है, कोई बात नहीं, वी विल फाइंड आउट अनदर वे। और ऐसा करके देखिए, इस कहानी की वजह से वास्को ड गामा इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यहाँ से यहाँ बहुत सारा आदमी आ रहा है, एंशियंट पीरियड से आ रहा है आदमी इधर से इधर, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। नो न्यू थिंग, द ओनली न्यू थिंग वाज दिस टाइम इट वाज अ सी रूट। ओके, व्हाई दिस टाइम? और इतना जो देखो ट्रेड का जो डिपेंडेंसी है, इतना ट्रेड का डिपेंडेंसी क्यों है? आप लोग बोल रहे हो स्पाइसेस स्पाइसेस स्पाइसेस, व्हाई दिस स्पाइसेस आर रिक्वायर्ड? क्या इसमें इतना क्या है जो स्पाइसेस चाहिए इन लोगों को? क्या है इसमें इतना कि एक मसाला के लिए इन लोग, ये जो गोलमरीच जालूक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए इन लोग वहां से नाव लेके यहाँ पहुंच गए? तो जालूक देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा उन लोग के लाइफ में। क्यों इंपॉर्टेंट था? एक तो था, देखिए, यहाँ फिर से आ जाता है थोड़ा सा ज्योग्राफी का बात, ठीक है। ज्योग्राफी का बात आप देखो, ये इधर दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे 23.5 डिग्री साउथ में है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन ना दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड जोन है, पहला बात। और ट्रॉपिकल जोन ना दुनिया का सबसे ज्यादा डाइवर्स जोन है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा हम लोगों का ट्रॉपिकल जोन में है। ये जो अपना क्या नाम था उसका, अमेजन फॉरेस्ट हो गया, जितना भी आप देख रहे हो ना सामान सब, मतलब डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये सब का सब देखना, मैक्सिमम दे आर ऑन द ट्रॉपिकल जोन। क्यों? फिर से रीजन आ जाएगा क्यों। हम लोग को तो भाई सब चीज में क्यों निकालना है। तो इसका भी रीजन है, देखिए टेम्परेचर वगैरह का बात है, ये मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा। तो ये जगह में देखिए लाइफ क्या है, लाइफ यहाँ सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन वाइज। एनिमल्स का लाइफ ज्यादा है, ह्यूमंस का लाइफ ज्यादा है, प्लांट लाइफ ज्यादा है। और ऊपर क्या है देखो ना, ऊपर ना थिंग्स आर लेस, यहाँ लाइफ थोड़ा सा कम है, एनिमल्स का भी, ट्रीज का भी, ह्यूमंस का भी, सबका, ठीक है। यहाँ देखिए इन लोग का ये जो एरिया है ना, ये जो अपना यूरोप है, ये ना 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स कंप्लीटली फ्रोजन रहता है। 4 to 5 मंथ जब कंप्लीटली फ्रोजन रहता है ना, तो रिसोर्सेस उन लोगों के पास कम हो जाता है, खाने के लिए देखो रिसोर्सेस कम हो जाता है। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मीट एट दैट टाइम। हमारे यहाँ देखो मीट नहीं खाने से भी चलेगा, ठीक है। ये जो इंडिया जो वेजिटेरियन है ना, क्यों है पता है कि नहीं? ओनली फॉर द ज्योग्राफिकल लोकेशन। अभी तो नहीं है वेजिटेरियन, एक टाइम में जो था, ओनली बिकॉज ऑफ दिस ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर हम लोग का आदमी लोग यूरोप में रहता ना, कोई वेजिटेरियन नहीं रह पाता, सब्जी ही नहीं है भाई। अभी उन लोग लगा लेता है फ्रॉम दिस ग्रीन हाउस एंड ऑल, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दे रिक्वायर डिड व्हाट डू दे रिक्वायर, दे रिक्वायर मीट। एंड देखो मीट भी ना, ठंडा का दिन में, ठंडा का दिन में ये जानवर सब भी गायब हो जाता है, छुप जाता है इन लोग। तो ठंडा दिन में इन लोग को देखिए मीट चाहिए, और ये मीट को ना गर्म दिन में मार के प्रिजर्व करना पड़ता था। एंड फॉर प्रिजर्विंग दिस स्पाइसेस वर रिक्वायर्ड। ये प्रिजर्व करने के लिए देखिए स्पाइसेस का इम्पोर्टेंस था। और इसी वजह से ये खाना का जो नेसेसिटी है, दे केम फ्रॉम दिस रूट टू हियर ओनली बिकॉज ऑफ देयर स्टोमक। सिर्फ पेट के लिए इन लोग इतना दूर आया है, खाना के लिए देखिए इन लोग इतना दूर आया है। क्यों? इन लोग को इतना अपना मीट प्रिजर्व करना था, उन लोग का जो रिसोर्सेज है उसको प्रिजर्व करना था। सो इस तरीके से हम लोग सब कुछ जान के चलेंगे। आज समय बहुत कम है, अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को देखिए कांटेक्ट करना है, तो आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा ही। ओके, और अगर आप मुझे